नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित अपने YouTube चैनल पर स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे देश में एक बेहद ही भयावह स्थिति पैदा होते जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, तो वही दूसरी तरफ हमारे देश में जो लगातार डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जो हमारे देश के लिए काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। क्योंकि अगर यही डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नहीं रहेंगे तो ये जो कोरोना महामारी है, अगर कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो शायद ये जो कोरोना महामारी लगातार फैलती चली जाएगी। गनीमत है कि भारत देश ने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के बलबूते इतना हद तक कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन बेहद ही एक निंदनीय घटना सामने आ रही है, क्योंकि हमारे देश के डॉक्टर पर लगातार आए दिन हमले होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुंदन जी, जो एक बेहद ही जाने माने डॉक्टर है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं कितने निंदनीय है। आशुतोष जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर स्वागत करना चाहता हूँ। आशुतोष जी, देखा जा रहा है कि ये हमारे देश में लगातार डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं, ये कितने निंदनीय है? देखिए, अभी कोरोना वैश्विक महामारी जो फैला हुआ है उसमें लॉकडाउन के साथ साथ डॉक्टरों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, लॉकडाउन में रहना ही है और साथ ही साथ डॉक्टर जो केस मिल रहे हैं उसका इलाज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है इस महामारी में। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि जहां हमें डॉक्टर का साथ देना चाहिए, डॉक्टर को सम्मान देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर पे हमले किए जा रहे हैं। यानी एक तरह से हम भारत देश में बोलते हैं कि हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हम तो भगवान पे ही तो हमला कर रहे हैं। देखिए, अभी बहुत सारे केसेस डॉक्टर पे हमला वाले आ रहे हैं। कहीं दिल्ली में देखा जाए तो डॉक्टर को घर से निकाला जा रहा है, मकान मालिक डॉक्टर को निकाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इन्फेक्टेड हैं या आप मरीज़ देख रहे हैं इसलिए आपको घरों में नहीं रहना है, और मकान मालिक घर से निकाल रहे हैं। ठीक है, और बहुत जगह हॉस्पिटलों में देखने को मिला है कि अभद्र व्यवहार किया जा रहा है महिला स्वास्थ्यकर्मियों के साथ, जो बहुत ही निंदनीय है। अभी के टाइम में अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके अपने घर आ रहा है तो यहाँ तक उनके परिवार वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने साथ रख नहीं रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर मर भी जा रहा है, कोरोना से मर जा रहा है, तो उसके घर वाले उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा रहे हैं। तो उस समय एक डॉक्टर ही, स्वास्थ्यकर्मी ही सारा काम कर रहा है उसको। इसलिए स्वास्थ्य, अगर देखा जाए कि इस कोरोना महामारी में डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन जब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है तो जनता को भी डॉक्टर का साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जो डॉक्टर पे लगातार हमले करते जा रहे हैं। यहाँ तक देखा जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर की डेथ भी हो चुकी है। देखिए, डॉक्टरों पे हमला करना बहुत ही निंदनीय है, और ये बहुत मतलब पूरे देश में बहुत ही कुछ ऐसे मतलब लो मेंटलिटी के लोग हैं जो ये घटना का अंजाम दे रहे हैं और डॉक्टरों पे हमला कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी पे हमला कर रहे हैं, मीडिया कर्मी पे हमला कर रहे हैं, पुलिसकर्मी पे हमला कर रहे हैं। और ये अपने देश के अभी कोरोना जैसे महामारी में फ्रंट लाइनर हैं। ठीक है, वॉरियर हैं, योद्धा हैं, इन पे हमला करना बहुत ही निंदनीय है। अगर मैं बात करूं, देश में कुछ ऐसे जगहों पे हैं जहां पे डॉक्टर को फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। जब डॉक्टर घर में आ रहे हैं तो उनको सम्मान के जैसा देखा जा रहा है। लेकिन कहीं और दूसरी जगह देश में जाइए तो इतनी बड़ी भयावह स्थिति है डॉक्टर्स की कि डॉक्टर्स उधर जाने से बहुत डरते हैं। देखिए, हम सभी को, डॉक्टर्स को, स्वास्थ्यकर्मी को या मीडिया कर्मी पे का सहयोग देना चाहिए किसी भी तरह से। हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि ताली बजाकर, घंटी बजाकर या फूल की वर्षा करके अपने स्वास्थ्यकर्मियों को, मीडिया कर्मियों का उत्साह बढ़ाना है, क्योंकि यही फ्रंट लाइनर हैं, यही सामने है, इन्हीं से देश को कोरोना जैसे महामारी से बचाया जा सकता है। जैसे कि आपने थाली और ताली की बात आ रही थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस के लिए थाली और ताली और मोमबत्ती जलाने की बात कही थी। लेकिन कुछ देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लो मेंटेलिटी के लोग उस पर भी राजनीति करना शुरू कर दिए थे।
हम तो यही निवेदन करेंगे आपके मीडिया के थ्रू कि ऐसे टाइम में किसी तरह की राजनीतिक जात पात धर्म को भूल करके सबको सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को ख़त्म करना चाहिए, जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर्स की अपने पेशेंट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट का जांच करना, इलाज करना, यहाँ तक कि सुबह शाम उसको दवा देना, ट्रीटमेंट करना, वेंटिलेशन में रहना, ये क्वारंटाइन रूम में जो पेशेंट हैं उनकी देख रेख करना, सारा जिम्मेवारी एक डॉक्टर्स और ये स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, डॉक्टरों का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार न करे। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे डॉक्टर डरे हुए हैं क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जैसे कि अभी तक क्या केंद्र सरकार के द्वारा कोई डॉक्टर्स के प्रति डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देने की बात सामने आई हो? डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स को 50 लाख का बीमा किया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, उनको घरों से निकाला ना जाए, मकान मालिक से भी अनुरोध किया जा रहा है कि घर से निकाला ना जाए। और बार बार गवर्नमेंट, सभी राज्यों की गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन कोई खास चीज़ देखने को मिल नहीं रहा है। पेपर पे ही वर्क हो रहा है, लेकिन डॉक्टर सेफ नहीं है अभी। मैंने कहा जा सकता है कि जहां डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर पेशेंट की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को ही घर से बाहर निकाला जा रहा है, डॉक्टर्स को ही वो सम्मान नहीं दिया जा रहा। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से में कि डॉक्टर्स को इतने दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। देश के कोई भी व्यक्ति हो, उसका ये फर्ज बनता है कि वो इस समय सबका सहयोग करे और डॉक्टर्स का सहयोग करके इस कोरोना नामक महामारी से बचाव किया जाए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैं जयपुर के एक अस्पताल की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे 31 नर्सेज कोरोना पॉजिटिव थी, कुछ डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए थे, लेकिन डॉक्टर्स की हिम्मत की दाद देनी होगी कि इस कोरोना जैसा भयंकर बीमारी में वीर योद्धा की तरह सामने आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स अभी ही योद्धा के तौर पे हैं। महामारी के दिनों में डॉक्टर्स अभी योद्धा की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सरकार के तरफ से उनको भी बहुत सारा चीज़, सपोर्टिव चीज़ देना चाहिए, जैसे कि पीपीई, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, अच्छा से हॉस्पिटल में व्यवस्था, वेंटिलेशन जो दवा है, मेडिसिन है, ये सब चीज़ें डॉक्टर्स को देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से इलाज कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात कि डॉक्टर रहेंगे तो ये जो कोरोना महामारी है तो इंसान भी बचे रहेंगे। जब डॉक्टर ही अगर इलाज नहीं करेंगे तो फिर इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ेंगे? जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पूरे आज हम लोग इस महामारी को कंट्रोल कर रखें, लेकिन लगातार डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि लॉकडाउन के साथ साथ डॉक्टरों का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। इसलिए आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं होंगे तो फिर कोरोना से कैसे बचा जाएगा? डॉक्टरों का सम्मान करें। क्या आप सभी डॉक्टर्स लोग कोई रणनीति बनाए हो जो लगातार डॉक्टर्स पे हमले हुए हों कि कैसे डॉक्टर्स के हमलों को लेकर के 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने की योजना की गई है। IMA ने ये डेट निर्धारित किया है। अगर कोई गवर्नमेंट से ये मांग की जा रही है कि डॉक्टरों को सुरक्षित रखा जाए, डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल में इलाज करने की परमिशन हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 23 फरवरी को ब्लैक डे बनाएंगे।
बाएं हाथ पे अपने काला रिबन बांध के उस दिन वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क तो करना ज़रूरी है। हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, इस समय स्ट्राइक करना बहुत ही निंदनीय होगा, इसलिए स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक डे काला रिबन बांध करके करेंगे। और 22 अप्रैल को हम लोग 9 बजे रात में दिया जलाकर, मोमबत्ती जला करके हम लोग एक कैंपेन डॉक्टर के वाइट एक कैंपेन है जिसका नाम है व्हाइट अलर्ट टू द नेशन। जी दोस्तों, मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप ये जो मेरा आप लोग हम दोनों डॉक्टर साहब का वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपने स्तर से कोशिश करिए कि जो हमारे डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं ये बेहद ही निंदनीय है, ताकि डॉक्टर ही हमारे रक्षक हैं आज इस कोरोना महामारी में। तो जहाँ तक हो सके अपने स्तर से ये कोशिश करें कि हमारे डॉक्टर्स पर लगातार हमले ना हो, उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। बस मैं अपने वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। दोस्तों जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आपने हमें टाइम दिया और अपनी बात रखी।